डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शुक्ला। आज के क्लास में मैं टॉपिक से हट के कुछ आपको बताने वाला हूं। लेट्स सी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार पार्टिसिपल जो होते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, कैसे वो रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को रिप्लेस करते हैं और किसी भी एक्सप्रेशन को कॉन्साइज बनाते हैं। लेट्स सी। अगर किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव क्लाउज का प्रयोग किया गया और स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आए एंड वर्ब के बाद अदर वर्ड्स आए, इस तरह का एक्सप्रेशन हो, तो जब भी ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तुरंत वर्ब आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां सब्जेक्ट बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता होगा, तीन मेन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच और दैट। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट तीनों में से कोई अगर लगा हुआ है और उसके बाद तुरंत वर्ब आ रहा है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन और इस वर्ब इन दोनों के स्थान पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। इट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल रिप्लेसेस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब एंड दैट मेक्स द सेंटेंस कॉन्साइज। किसी भी सेंटेंस को छोटा बनाने के लिए और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के तहत हम इसको देखते हैं। इसको देखिए। द बॉयज हु आर प्लेइंग देयर लिव in my locality, in my locality। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है और उसके बाद वर्ब आ रहा है। तो हमारा ग्रामर का रूल क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब इन दोनों के स्थान पे आप ये जो मेन वर्ब है उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल सिर्फ लिख सकते हैं और सेंटेंस आपका वही सेंस देगा जो पहले ये सेंटेंस दे रहा था। लेकिन ध्यान रखिए इसमें एक बात का कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी यूज किया जाता है जब आपका ये रिलेटिव क्लाउज एक्टिव वॉइस में होता है। कैसे पता चलेगा एक्टिव वॉइस में है? आप देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगा हुआ जो एंटीसीडेंट है अगर एक्शन कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि रिलेटिव क्लाउज जो है वो आपका एक्टिव में है और एक्टिव में जब रिलेटिव क्लाउज होता है वहीं पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिप्लेस करते हैं। जैसे आप देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग। हम कैसे देखेंगे? बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब कि बच्चे यहां एक्शन कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव क्लाउज जो है आपका एक्टिव में है। तो उस केस में जैसा मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब इन दोनों के स्थान पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेंटेंस को हम ऐसे भी रीराइट कर सकते हैं। द बॉयज प्लेइंग देयर, द बॉयज प्लेइंग देयर लिव इन माई लोकेलिटी। तो इस तरीके से आपने देखा दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये ऊपर वाले सेंटेंस से ज्यादा कॉन्साइज है। इट इज मोर कॉम्पैक्ट देन दिस सेंटेंस। सो इस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के स्थान पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन को कॉन्साइज बना सकते हैं। एक और यहां पे एग्जाम्पल मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, आप इसको खुद बनाएं या मैं इसको बना के आपको बताता हूं। इसको देखिए। द मैन हु वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट हैज बीन फाइंड, हैज बीन फाइंड। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किया गया है, इसके बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं। तो यहां भी आप हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु और इस वर्ब इन दोनों के स्थान पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस को कॉम्पैक्ट बना सकते हैं। तो इन दोनों के स्थान पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां से लाएंगे? मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां ड्राइविंग मेन वर्ब है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देंगे तो करेक्ट आपका या इसका अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाएगा द मैन ड्राइविंग द कार
fast has been find. आई होप यू हैव गॉट इट। तो यहां पे मैंने बताया कि किस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब इन दोनों को रिप्लेस कर लेता है अगर रिलेटिव क्लाउज एक्टिव में होता है। अब जरा सा हम देखेंगे कि अगर आपका ये रिलेटिव क्लाउज पैसिव में हुआ तो ध्यान रखिए कि रिलेटिव क्लाउज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। जब भी पैसिव में होता है, ये आपका पहले वाला जो था एक्टिव में था, अगर रिलेटिव क्लाउज पैसिव में है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3। तो उस केस में अगर आपका रिलेटिव क्लाउज पैसिव में है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या एंटीसीडेंट जो है वो एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि उसी के साथ कुछ हो रहा है, तो अगर इस तरह का रिलेटिव क्लाउज है तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब और V3 इन तीनों के स्थान पे आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कहां करेंगे? किसको रिप्लेस करने के लिए? रिलेटिव प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 को रिप्लेस करने के लिए आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रिलेटिव क्लाउज जैसा मैंने बताया कि ये पैसिव में होता है। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, पैसिव में होगा इसका मतलब कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं करेगा बल्कि उसके साथ कुछ होगा। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, द 8 policemen who were killed in Kanpur were brave। अब यहां पे देखिए, यहां पे रिलेटिव नाउन यहां पे हु लगा है, 8 policemen who were killed in Kanpur were brave। अब यहां पे देखिए, यहां पे रिलेटिव नाउन आपका हु है और यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद V3 लगा है। इसका मतलब कि ये रिलेटिव क्लाउज जो है ये पैसिव में है। यहां पे पुलिसमैन जो है ये एक्शन नहीं कर रहे बल्कि इनके साथ कुछ हो रहा है। तो जहां भी आपका रिलेटिव क्लाउज पैसिव में हो तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब इन दोनों के स्थान पे आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज करिएगा तो आपका एक्सप्रेशन कॉन्साइज हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द 8 policemen killed। अब हु वेयर किल्ड की जगह सिर्फ हम किल्ड लिखेंगे, किल्ड इन कानपुर वेर ब्रेव। आई होप यू हैव गॉट इट। लेकिन एक और एग्जाम्पल यहां पे मैं दे रहा हूं, टेक ए लुक एट इट। एक और एग्जाम्पल से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, द सिल्क विच इज imported from China is inferior। इस रिलेटिव क्लॉज में आप देखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा है, यहां पे इज ऑक्सिलरी वर्ब है और इंपोर्टेड V3 है। और ये रिलेटिव क्लॉज जो है पैसिव में है। तो जहां भी रिलेटिव क्लॉज पैसिव में होता है वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब के स्थान पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहां पे आपका विच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इज इंपोर्टेड आपका वर्ब हो गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द सिल्क इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना इज इंफीरियर इन क्वालिटी। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब दोनों को रिप्लेस कर सकता है। एक बार फिर बता दूं, प्रेजेंट पार्टिसिपल तब रिप्लेस करेगा रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब को जब वो एक्टिव में होगा, और जब वो पैसिव में होगा तो वहां पे हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू।